हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं दिनचर्या स्वस्थ वृत्त का पेपर 1.2 का पार्ट 3। अभी तक इस लेक्चर सीरीज़ के दिनचर्या चैप्टर के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके वो देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। आज हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ये लास्ट लेक्चर सीरीज़ है दिनचर्या चैप्टर की, और इसमें हमने आगे का पार्ट कवर किया है शरीरोपमार्जन से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है शरीरोपमार्जन उद्वर्तन आदि। उद्वर्तन वात नाशक, कफ व मेद को पिघलाने वाला, अंगों को स्थिर करने वाला एवं त्वचा को कोमल बनाता है। यह शरीर की दुर्गंध, गुरुता, कंडू, मल, अरुचि, स्वेद व स्वेद की दुर्गंध को नष्ट करता है। ठीक है, तो उद्वर्तन का काम क्या होता है? उद्वर्तन क्या करता है? वात नाशक, कफ व मेद को पिघलाने वाला होता है, अंगों को स्थिर करता है, त्वचा को कोमल बनाता है, और शरीर की जो भी बैड स्मेल होती है, दुर्गंध होती है, गुरुता होती है, तंद्रा होती है, कंडू होती है, मल, अरुचि, स्वेद व स्वेद की दुर्गंध, इन सभी को नष्ट करता है। ठीक है, यह 2 प्रकार का है, उद्घर्षण एवं उत्सादन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है, या तो इसे आप कह सकते हैं उद्घर्षण या फिर उत्सादन। उद्घर्षण की बात करें, अगर हम बात करते हैं उद्घर्षण की, तो जो उद्घर्षण यहाँ पे इन लोगों ने बताया है ये वाला, तो ये जो है ये बिना स्नेह के औषध चूर्ण या अन्य चूर्ण से घिसने को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने ड्राई पाउडर लिया है और उसको आप बॉडी पे रब करते हैं, घिसते हैं, तो उसे बोलते हैं उद्घर्षण। नाम से ही पता चल रहा है, घर्षण मतलब कि घिसना। ठीक है, तो घिसेंगे किसे? जो सूखा होगा, ड्राई पाउडर होगा। ओके, उसके बाद तथा उत्सादन। तो उत्सादन क्या होता है? उत्सादन जो होता है वो स्नेह युक्त कल्क से घिसना। जो भी हम स्नेह युक्त कल्क से घिसते हैं उसे बोलते हैं उत्सादन। ठीक है, इसके बाद आता है, इनको घिसने से होता क्या है कि शिराओं के मुख की वृद्धि तथा त्वचा स्थित अग्नि की वृद्धि होती है। जो भी शिराएँ होती हैं उनका मुख खुल जाता है, उनकी वृद्धि होती है। त्वचा में जो स्थित अग्नि होती है, उस अग्नि का नाम होता है भ्राजक पित्त, वो जो होती है वो उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, उत्सादन से स्त्रियों का शरीर विशेष कांतिमान होता है। और उत्सादन करने से क्या होता है? उत्सादन से जो स्त्रियाँ होती हैं उनके जो शरीर होता है वो लश्चरस होता है। कांतिमान मतलब लश्चरस होता है। ठीक है, उद्घर्षण जांघ में शीघ्र स्थिरता व लघुता लाता है तथा कंडू कंडू, कोट व वात अवरोध एवं मलजन्य विकारों को नष्ट करता है। तो उद्घर्षण से होता क्या है कि वो जांघ में शीघ्र स्थिरता लाता है, लघुता लाता है, और कंडू, कोठ, वात अवरोध ऐसा कुछ भी हो जो, तो उसको ख़त्म करता है, नष्ट करता है। ईंट से किया गया उद्घर्षण त्वचा की अग्नि को दीप्त करता है। और ऐसा कोई भी उद्घर्षण जो कि किससे किया गया हो? ईंट से किया गया हो। ईंट से किया गया, जैसे कि ईंट होती है जो ब्रिक, उसका हम चूर्ण बना लेते हैं और उससे उद्घर्षण करते हैं, तो क्या होता है? त्वचा की अग्नि को दीप्त करता है, शिराओं को मुख को फैलाता है, कंडू एवं कोट को नष्ट करता है, तथा निद्रा, दाह, श्रम, स्वेद, क्लेद एवं तृष्णा को दूर करता है। ठीक है, तो ये सब होता है। तो उद्वर्तन का बहुत फ़ायदा है। उद्वर्तन से क्या होता है? स्त्रोतों के मुख खुलते हैं, दुर्गंधता नष्ट होती है, गुरुता नष्ट होती है, तंद्रा नष्ट होता है, कंडू नष्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और उद्घर्षण जो होता है वो ड्राई पाउडर की मसाज होती है, और जो उत्सादन होता है उसमें हम स्नेह युक्त चूर्ण की मसाज करते हैं बॉडी पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। इसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम के लिए क्या क्या कहा गया है? तो इसका वर्णन चरक में, सुश्रुत में, अष्टांग में 3 जगह पे रेफरेंस आता है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं मैंने लिखे हुए रेफरेंसेस। तो शरीर चेष्टा या चेष्टा, स्थैर्य अर्थो बलवर्धिनी, देह व्यायाम संख्याता, मात्रायाता समाचरित। तो ये चरक में रेफरेंस आया है, जिसका मतलब क्या बताया गया है कि जो भी शारीरिक चेष्टाएँ शरीर की स्थिरता तथा बल को बढ़ाने की इच्छा से की जाती हैं, जो भी शारीरिक चेष्टाएँ जो कि शरीर में स्थिरता या फिर बल को बढ़ाने के लिए की जाती हैं, उसे व्यायाम कहते हैं। ठीक है, और इस व्यायाम का मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब जो ये व्यायाम है इसका कैसे सेवन करना चाहिए? मात्रा तम समाचरित। ठीक है, तो मात्रा में हमें इसका क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। शरीर आयास संजननम कर्म व्यायाम संगतम। ठीक है, तो ये सुश्रुत ने बताया है, शरीर में आयास, थकावट उत्पन्न करने वाले कर्म व्यायाम कहलाते हैं। तो ये सुश्रुत की डेफिनेशन है व्यायाम के लिए। तो 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी, एक आचार्य चरक की और एक आचार्य सुश्रुत की। चरक ने कहा था कि शरीर में जो भी चेष्टाएँ करते हैं जो स्थिरता और बल को प्रदान करते हैं उसको हम बोलते हैं व्यायाम, और सुश्रुत ने कहा कि जो शरीर में थकावट उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं व्यायाम।
अब व्यायाम की मात्रा या व्यायाम के लक्षण, तो स्वेदागमः श्वास वृद्धिर्गात्राणाम लाघवम तथा। तो इसमें क्या बताया है कि जब स्वेद निकलना शुरू हो जाता है, श्वास की वृद्धि हो जाती है, अंगों की लघुता होने लग जाती है, लाइट लाइट हल्का हल्का फील होता है, और हृदय प्रदेश में बाधा, ये व्यायाम के लक्षण हैं। ठीक है, तो अर्थात ये व्यायाम की वह मात्रा है जिसके पश्चात व्यायाम रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यायाम की वो मात्रा है जिसमें हमें व्यायाम को रोक देना चाहिए। 4 फैक्टर्स बताए हैं। पहला, जब स्वेद निकलने लग जाए, जब आपको बहुत पसीना आने लग जाए, श्वास में वृद्धि आनी शुरू हो जाए, श्वास मतलब होता है सांस फूलने लगती है एक्सरसाइज करते हुए वो। फिर तीसरा बताया अंगों में लघुता, जब आपको हल्का हल्का लगने लग जाए तब। और जब हृदय में बाधा सा फील हो, जब आपको ऐसे हृदय में हल्का सा बाधा सी फील हो, तब आपको व्यायाम रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यायाम की मात्रा बताई गई है। महर्षि सुश्रुत ने व्यायाम करने के लिए बलार्ध तथा व्यायाम करने का निर्देश दिया है। महर्षि सुश्रुत ने क्या बताया है कि व्यायाम तो करना है, पर कैसा करना है? बलार्ध मतलब कि अर्ध शक्ति, जितनी आप में शक्ति है, जितनी आप में पावर है, एनर्जी है, उसका हाफ आपने व्यायाम करना है। ऐसे नहीं कि पूरा ड्रेन हो जाना एक्सरसाइज करने के बाद। ओके। हित चाहने वाले व्यक्तियों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधी शक्ति के अनुकूल व्यायाम करना चाहिए। तो जो भी लोग अपना हित चाहते हैं, उन्हें अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग हाफ हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्रतम प्रपद्यते। तो इसका क्या लिखा है इन्होंने सुश्रुत में? ये भी एक रेफरेंस आया। व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब मुख में आने लगे, जब व्यायाम करते करते जो हृदय में वायु होती है जब वो मुंह में आने लगे, कहने का मतलब है कि जब सांस फूलने लग जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि अधिक व्यायाम करने से, कि अब ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें व्यायाम रोक देना है। और अधिक व्यायाम करने से क्या होता है? श्रम, क्लम, क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त, प्रतमक श्वास, कफवात श्वास, ज्वर, छर्दी, अरुचि, श्रम, ये सब कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही व्यायाम करना है। तो व्यायाम करते हुए जब मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब मुख में आने लगे, मतलब सांस फूलने लग जाए, तो हमें रोक देना चाहिए व्यायाम। अधिक व्यायाम करने से क्या होगा? श्रम होगा, क्लम होगा, थकावट होगी, क्षय होगा, तृष्णा ज़्यादा लगेगी, रक्तपित्त हो सकता है, प्रतमक श्वास हो सकता है, ज्वर, छर्दी, अरुचि और श्रम भी हो सकता है। तो सोच समझ के व्यायाम अर्धशक्ति ही करना चाहिए। अगला है व्यायाम, हंसना, बोलना, पैदल चलना, मैथुन करना, रात को जागना, इन उचित कार्यों को भी बुद्धिमान मनुष्य को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है आपको अधिक मात्रा में सेवन आपको इसका नहीं करना है, अन्यथा वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार हाथी को खींचता हुआ सिंह शेर स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो व्यायाम, हंसना, बोलना, पैदल चलना, मैथुन करना, ये जितने भी कार्य बताए गए हैं, तो ये सब बुद्धिमान मनुष्य को ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में सेवन क्या करना है? नहीं करना चाहिए। व्यायाम के अयोग्य कौन है? व्यायाम के अयोग्य हैं जो अधिक मैथुन, अधिक भार वहन, अधिक पैदल गमन आदि से कृश हो, जो इन सब चीज़ों को करके कृश हो, क्रोध, शोक, भय, श्रम व रक्तपित्त से ग्रसित हो, बालक हो, वृद्ध हो तथा वाद प्रवृत्ति वाले हो, उच्च स्वर से एवं ज़्यादा बोलने वाले हो, एवं भूख प्यास से पीड़ित हो, तो ये सब जो व्यक्ति होते हैं ये व्यायाम के अयोग्य होते हैं। इन शॉर्ट जो ये क्षय, अब इन सब पेशेंट्स में क्या होगा? इन सब पेशेंट्स में धातु क्षय की कंडीशन होगी, है ना? तो इसलिए इसको ऐसे बोला गया है। व्यायाम के लाभ या गुण, व्यायाम के लाभ या गुण क्या बताए हैं? लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम दुख सहिष्णुता, दोष क्षयो अग्निम, वृद्धिश्च व्यायाम जायते। तो इसमें क्या बताया है? शरीर में लघुता, काम करने की शक्ति में वृद्धि, शरीर में स्थिरता, दुख को सहने की शक्ति, वातादि दोषों का शमन एवं अग्नि की वृद्धि होना। सुश्रुत ने बोला है इनके अतिरिक्त शरीर की सम्यक पुष्टि, अंगों का गठन, आलस्य का शमन, शरीर शुद्धि, श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण एवं शीत को सहन करने की शक्ति तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये सारे उन्होंने क्या बताए हैं? लाभ बताए हैं। क्या क्या लाभ बताया है? ये कि काम करने की शक्ति में वृद्धि आती है। ठीक है, और क्या होता है? शरीर में स्थिरता, दुख को सहने की शक्ति, वातादि दोषों का शमन एवं अग्नि की वृद्धि होती है। इनके अतिरिक्त शरीर की सम्यक पुष्टि होती है, अंगों का गठन होता है, आलस्य का शमन होता है। ठीक है, शरीर की शुद्धि होती है, श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत को सहने की शक्ति तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्थूलता को कम करने के लिए व्यायाम क्या है? सर्वोत्तम है। व्यायाम से मांसपेशियां दृढ़ होती हैं। ये पूरा नहीं लिखा है तो इसे एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे। व्यायाम से मांसपेशियां दृढ़ होती हैं।
वह अम्ल पाक युक्त या अपक्व भोजन को भी आसानी से पचा लेती हैं। व्यायामशील मनुष्य के ऊपर वृद्धावस्था सहसा आक्रमण नहीं करती है। व्यायाम का शीत एवं वसंत ऋतु में सेवन करने से सर्वाधिक लाभ होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है व्यायाम के अंडर। तो इन्होंने क्या क्या बताया है व्यायाम में, मैं एक बार समराइज़ कर दूंगी। चलो आइए। तो अभी हमने पहले उद्वर्तन पढ़ा था, उद्वर्तन में हमने उद्घर्षण और उत्साधन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा व्यायाम में उन्होंने बताया शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धिनी, ठीक है, जो शारीरिक चेष्टाएं शरीर की स्थिरता तथा बल को बढ़ाने की इच्छा से की जाती हैं उनको व्यायाम कहते हैं। अर्ध मात्रा में करना चाहिए, मतलब अर्धशक्ति करना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा व्यायाम की मात्रा, तो इसमें वही मात्रा में वही आएगा, अर्धशक्ति करना चाहिए। व्यायाम के लक्षण यही होते हैं कि पसीना ज़्यादा आता है ना, और क्या आता है, और ऐसा लगता है कि जो वायु हृदय स्थित वायु है वो मुख में आने लग गई है, ठीक है। और अर्धशक्ति करना चाहिए। और लक्षण क्या है कि स्वेद निकलता है, श्वास में वृद्धि होती है, अंगों में लघुता आती है, हृदय प्रदेश में बाधा। तो ये होता है कि हमें व्यायाम बस रोक देना चाहिए। इसके बाद आता है कि ये सारी बातें बताई गई हैं कि व्यायाम, हंसना, बोलना, पैदल चलना, मैथुन करना, रात को जागना, इन उचित कार्यों को भी बुद्धिमान मनुष्य को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। फिर बताया गया है इसके अयोग्य कौन है। योग्य कौन है, जो ऑलरेडी कृश हैं, क्षय के पेशेंट्स हैं, उनको नहीं कराना है। व्यायाम के लाभ या गुण क्या है, गुण या लाभ यही हैं कि इसमें शक्ति की वृद्धि होती है और शरीर में स्थिरता आती है, दुख को सहने की शक्ति आती है, ठीक है। शरीर समय पुष्टि होती है, अंगों का गठन होता है, आलस्य का शमन होता है, शरीर दृढ़ बनता है, स्थूलता को कम करने के लिए अच्छी होती है, मांसपेशियों के लिए अच्छी होती है, अम्ल पाक युक्त या अपक्व भोजन को भी आसानी से पचा लेता है। अब इसका मतलब क्या है और ये कब करना चाहिए, हमें करना चाहिए ये शीत में और वसंत ऋतु में। सबसे ज़्यादा लाभ इसका कब होता है, शीत में और वसंत ऋतु में। और अम्ल पाक युक्त या अपक्व भोजन को भी आसानी से पचा लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एसिडिटी वाली केस हो रहा है तो अगर आप व्यायाम करते हैं तो वो आपको नहीं होगा, अम्ल पाक नहीं होगा, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो हम शरीर का उपयोग करते हैं। जब अब कोई है, एक इंसान ऐसा है जो पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, दिन भर खाया पिया सो गया, तो उसका खाने का पचन होगा क्या, नहीं होगा ना, ढंग से उसका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा। और एक है जो खाना पीना भी खा रहा है और काम भी कर रहा है। तो जो काम कर रहा है, जो व्यायाम कर रहा है, जिसका दिनचर्या को फॉलो कर रहा है, ठीक है, दिन भर में एक जगह बैठे नहीं रह रहा है, तो वो जो होगा उसका जो भोजन होगा, उसका जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो बहुत अच्छा होगा। तो वो अमलपाक नहीं हो सकता उसके खाने का, क्योंकि वो दिन भर में जितना खा रहा है उतना काम भी कर रहा है, ठीक है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम से भी यही होता है कि जो अमलपाक युक्त या अपक्व भोजन होता है वो भी ईजिली पच जाता है। इसलिए जो लोग व्यायाम करते हैं, आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा घी लेते हैं, ज़्यादा रोटी खाते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट भी कर लेते हैं एक्सरसाइज करके, ठीक है। व्यायामशील मनुष्य के ऊपर वृद्धावस्था सहसा आक्रमण नहीं करती, और ये बुढ़े भी जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें व्यायाम शीत और वसंत में अगर आपको करना है तो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट इसके शीत और वसंत में अच्छा रहता है ये शरीर के लिए, ठीक है। तो ये व्यायाम हो गया। तो इसमें हमने पहले व्यायाम के बारे में बताया, फिर हमने मात्रा बताई, फिर हमने योग्य बताए, अब हमने इसके गुण बताए, और ये व्यायाम हमारा खत्म हो गया। व्यायाम अक्सर 5 या 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, मेनली 5 नंबर में आता है व्यायाम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितना याद है आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। अगला आता है चंक्रमण। चंक्रमण में क्या होता है, मार्ग चलना वर्ण, कफ, स्थूलता और सुकुमारता को नष्ट करता है तथा अधिक मार्ग चलना बुढ़ापा और दुर्बलता लाता है। 2 तरीके का होता है, देखिए, चंक्रमण और मार्ग चलना। मार्ग चलने से मतलब है कि तेज से चलना, ठीक है। और चंक्रमण का मतलब होता है चक्कर। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो तेज़ चलना और एक आराम आराम से चलना। तो इसमें इन्होंने बताया कि मार्ग चलने से इनका तात्पर्य है कि जो तेज़ी से चलते हैं, तो जो ऐसे तेज़ी से चलते हैं उनका क्या होता है, कफ, स्थूलता और सुकुमारता को नष्ट करता है। जो कफ व्यक्ति हैं, जो स्थूल व्यक्ति, मोटे लोग हैं, आपने सुना होगा डाइटिशियंस, आप कह सकते हैं, जो आजकल ये न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह चल रहे हैं, ये इनको यही बोलते हैं, फास्ट वॉकिंग करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी संहिताओं में पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप मार्ग चलेंगे तो आपको कफ, स्थूलता और सुकुमारता, तीनों चीज़ें नष्ट होंगी। अधिक मार्ग चलने से क्या होगा, बुढ़ापा और दुर्बलता आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा मार्ग भी नहीं चलना, उससे क्या होगा, बुढ़े हो जाएंगे और दुर्बल हो जाएंगे। अब सपोज़ कोई वातज है ऑलरेडी, जो पहले ही कृश है, दुर्बल है, वो तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दे तो उसकी बॉडी में कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो वो दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अधिक मार्ग चलने के लिए भी मना किया गया है। फिर आता है, किंतु जिस परिभ्रमण से शरीर में विशेष वेदना न उत्पन्न हो, पर ऐसा परिभ्रमण मतलब कि टहलना, ऐसा टहलना जिससे कि शरीर में विशेष वेदना, बॉडी की ज़्यादा एनर्जी ना लगे, ठीक है, विशेष वेदना न उत्पन्न हो, वह चंक्रमण कहलाता है। तथा यह आयु, बल, मेधा व अग्निवर्धक है तथा इंद्रियों को चैतन्य करता है। तो जो ये
है ये क्या करता है, चंक्रमण मतलब चक्कर काटने से क्या होता है कि आयु, बल, मेधा व अग्निवर्धक होता है, इंद्रियों को चैतन्य करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको लिख के आने पड़ेंगे एग्जाम में कि आयु, बल, मेधा, अग्निवर्धक, ठीक है, इंद्रियों को चैतन्य करता है, ये सब। ठीक है, स्नान। अब पवित्रम वृष्यम आयुषम श्रम स्वेद मलापहम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नित्य प्रति स्नान करने से मनुष्य को पवित्रता, वृष्यता एवं दीर्घायु मिलती है। अब अगर हम डेली स्नान करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या है कि हमारी बॉडी दुर्गंध रहित रहेगी, पवित्र रहेगी, दीर्घ आयु मिलेगी, थकावट, पसीना और मल की दुर्गंध दूर होती है। थकावट, पसीना और मल की दुर्गंध जो होती है वो कैसी होती है, दूर होती है। शरीर का बल और तेज विशेष रूप से बढ़ता है। ठीक है, और स्नान हृदय को शक्ति देने तथा मल को दूर करने में श्रेष्ठ एवं सभी इंद्रियों को चैतन्य करने वाला है। ठीक है, तो स्नान कैसे बताया, हृदय को शक्ति देने तथा मल को दूर करने में श्रेष्ठ एवं सभी इंद्रियों को चैतन्य करने वाला बताया गया है। तंद्रा और पाप का शमन, संतोष की प्राप्ति तथा पुंसत्व की वृद्धि होती है, रक्त को शुद्ध तथा अग्नि को दीप्त करता है। तो स्नान के बहुत फ़ायदे बताए गए हैं। अब ये जो पॉइंटर्स हैं ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, और एग्ज़ाम में अगर स्नान के बारे में पूछा गया तो आपको इसे एज इट इज़ लिख कर आना है। तो आप क्या क्या लिखेंगे, यही कि पवित्रता आती है, ठीक है, वृषता, दीर्घायु, मल की दुर्गंध दूर होती है, और बल मिलता है, तेज मिलता है, और क्या क्या मिलता है, सभी इंद्रियों को चैतन्य करने वाला होता है, पाप का शमन करता है, संतोष की प्राप्ति करता है, पुंसत्व की वृद्धि करता है, अग्नि को दीप्त करता है। नहाने के बाद भूख ज़्यादा लगती है तो अग्नि दीप्त होती है। ठीक है, तो आपको ये सब करना है। उसके बाद क्या है, स्नान का निषेध। किस किस को स्नान नहीं करना है, तो जो अतिसार, ज्वर, कर्ण शूल, नेत्र रोग, पीनस, वात व्याधि, आदमान, अरुचि, अजीर्ण तथा भोजन करने के बाद, इन सब के बाद हमें क्या करना है, स्नान नहीं करना है। उष्ण जल से सिर धोना नेत्रों एवं केशों के लिए सदा अहितकर तथा शीतल जल से सदा हितकर होता है, किंतु कफ और वात के प्रकोप में व्याधि के बल को जानकर शिर स्नान करा सकते हैं। संहिताओं में भी ये बात बताई गई है कि अतिसार, ज्वर, कर्णशूल, नेत्र रोग, पीनस, वात व्याधि, आदमान, अरुचि, अजीर्ण तथा भोजन करने के बाद, इन सब चीज़ों के बाद तो स्नान करना ही नहीं है। ठीक है, और उष्ण जल से सिर धोना नेत्र एवं केशों के लिए सदा अहितकर, और गरम गरम जल से तो सिर को धोना ही नहीं है। ठीक है, और नेत्रों एवं केशों के लिए सदा अहितकर, बोलते हैं ना फेस वॉश भी नहीं करना गर्म पानी से, क्योंकि वो नेत्रों के लिए अच्छा नहीं होता है गर्म पानी। ठीक है, शीतल जल से सदा हितकर होता है, तो हमेशा सिर पर मतलब बालों में और आँखों में हमेशा शीतल जल का ही उपयोग करना है, किंतु कफ और वात के प्रकोप में। पर अगर आपको साइनोसाइटिस है, अगर आपको राइनाइटिस है, अगर आपको नज़ला है, कफ है, ज़ुकाम है, तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो भी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, कफ और वात के प्रकोप में व्याधि के बल को जानकर शिर स्नान करा सकते हैं। अत्यंत शीतल जल शीत ऋतु में कफ एवं पित्त को प्रकोपित करता है। ये गलत लिखा हुआ है, ये प्रकोपित करता है। ठीक है, अत्यंत शीतल एवं शीत ऋतु में, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है या फिर बहुत ज़्यादा, हाँ शीत ऋतु है, शरद या हेमंत है, तो उसमें कफ और वात को प्रकोपित करता है। तो अगर आप उसमें ठंडे पानी से, ठंडे ऋतु में ठंडे पानी से नहा लेंगे तो क्या होगा, जुकाम लग जाएगा ना, कोल्ड हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। एवं अत्यंत उष्ण जल, उष्ण, हाँ तो उष्ण ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु में आप गर्म पानी से नहीं नहाना, और शरद या हेमंत ऋतु में ठंडे पानी से नहीं नहाना। अतः ऋतु के अनुसार स्नान करना चाहिए, तो वही बात है कि ऋतु के अनुसार भी हमें स्नान करना चाहिए। उष्ण जल से अधः काय, और जो एक जनरल रूल है वो यही कहता है कि ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, गुनगुना सा पानी हो, और अधः काय का स्नान बलकारक होता है। उष्ण जल से अधः काय का स्नान बलकारक। अगर आप गर्म पानी यूज़ करें तो सबसे पहले अधः काय मतलब कटी के नीचे, टांगों पर, आपकी लेग्स पर आपको सबसे पहले क्या डालना है, गर्म पानी डालना है। पाद प्रक्षालन पैर के मल और रोग तथा थकावट को मिटाता है। कहते हैं ना कि रात को सोने से पहले पैरों को धोना चाहिए, क्यों, क्योंकि पाद प्रक्षालन पैरों के मैल एवं रोग तथा थकावट को मिटाता है, निर्मल बनाता है। ठीक है, ये थे यहाँ पे थे ना हम, पाद प्रक्षालन पैर के मल और रोग तथा थकावट को मिटाता है, नेत्रों को निर्मल बनाता है। नेत्रों को कैसे बनाता है, निर्मल बनाता है, बल प्रदान करता है, भूत बाधा का नाश और प्रीति को उत्पन्न करता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके बेनिफिट बताए गए हैं, कटी के नीचे स्नान बल कारक, मतलब कि पैरों के नीचे जब हम पानी डालते हैं तो पाद प्रक्षालन से मैल, रोग, थकावट मिटती है, नेत्रों को निर्मल बनाता है। पैरों पे ऑयलिंग करें या पैरों को साफ करें तो उसका असर आंखों पे भी नजर आता है, ऐसा संहिताओं में बताया गया है। बल प्रदान करता है, भूत बाधा का नाश करता है और प्रीति को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुलेपन। तो अनुलेपन के लिए क्या बताया है, लेप सौभाग्य को देने वाला है। लेप किसको देने वाला है, सौभाग्य को देने वाला है।
और वर्ण को उत्तम करने वाला है, प्रीति ओज बल को बढ़ाने वाला, तथा स्वेद को दुर्गंधि विवर्णता श्रमनाशक होता है। स्नान के समान लेप का भी निषेध है, स्नान के समान निषेध है, ठीक है, स्नान के समान लेप का भी निषेध है। तो लेप के लिए क्या क्या निषेध होंगे, वही जो स्नान के लिए, स्नान के लिए क्या निषेध है, ये सभी, ठीक है। उसके बाद शीतल ऋतु में अगरू एवं चंदन का गाढ़ा लेप एवं ग्रीष्म ऋतु में चंदन का पतला लेप करना चाहिए। अगर शीतल ऋतु है तो अगरू का लेप और चंदन का लेप, और अगर ग्रीष्म ऋतु है तो चंदन का पतला लेप करना है, ठीक है। तो वस्त्रादि धारण में क्या बताते हैं, आचार्य चरक का रेफरेंसेस में लिखा हुआ है, निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहनने से मनुष्य को काम्य यश और आयुष्य की प्राप्ति होती है। यह अलक्ष्मिघ्न अर्थात दरिद्रता नाशक है तथा चित्त को प्रसन्न करने वाला है एवं राजाओं की सभा में प्रशंसित है। सुगंधित पदार्थों एवं माला धारण करने से पुरुषत्व, सुगंधि, दीर्घायु, कामयुष्टि, बल एवं अस्यता प्राप्त होती है एवं यह दरिद्रता का नाशक है, ठीक है। तो ये सारा बताया गया है कि वस्त्र आदि धारण करने से क्या क्या होता है। रत्न एवं आभूषण धारण, ये भी एक अलग से टॉपिक है, पर ये आता नहीं है। वस्त्र आदि धारण, दंड पादत्र धारण, ये सब पूछा नहीं जाता। मेनली अगर पूछा जाएगा तो वो यही पूछते हैं, धूमपान, व्यायाम, दातुन, है ना, ये सब मेन टॉपिक्स हैं। ये सारे तो हमें आते ही और ये बना के भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, रत्न एवं आभूषण धारण तथा धन्य है, धनी होने का चिन्ह है। यह मंगलकारी, दीर्घायु देने वाले, शोभावर्धक, मन को प्रसन्न करने वाले एवं ओजवर्धक है, ठीक है। इसमें आयोग कुछ समझाने की नीड तो है नहीं। दंड पादत्र छत्र धारण, दंड मतलब जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, उसने दंड का धारण किया हुआ है। इसमें वो पादत्र मतलब कि शूज़ पहन रहा है और इसमें उसने छत्र धारण किया हुआ है, ठीक है, छाते का धारण किया हुआ है। तो ये दंड मतलब लाठी, फिसलते व्यक्ति को सहारा देती है, शत्रुओं को हटाता है, शरीर का सहायक है, आयु को बढ़ाने वाला है तथा सर्प आदि के भय का नाश करने वाला है। सपोज आप पहले के लोग क्या करते थे कि जंगलों में से जाया करते थे, तो वो हाथ में हमेशा एक डंडा लिया करते थे। तो वो क्या करते थे, डंडे की आवाज़ करते थे, उस आवाज़ से जो भी सांप वगैरह होते थे वो डर के मारे बाहर नहीं आते थे, ठीक है। तो इसलिए उस समय पर दंड का बहुत महत्व हुआ करता था। और अगर कोई फिसल रहा है तो उसको सहारा देने के लिए, आप जैसे पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो उस सहारे के लिए दंड का बहुत महत्व हुआ करता था। पादत्र मतलब होता है कि जो चप्पल जूता खड़ाऊ, नेत्रों एवं पैरों की त्वचा की के लिए हितकर होता है। पैरों के कष्टों को नाश करने वाला, बलवर्धक, पराक्रम एवं सुखदायक एवं वृश्य होता है। जो भी चप्पल जूते पहन के चलेगा तो छाले कम पड़ेंगे, है ना, रास्ते में चलते हुए। तो ये पैरों के कष्ट को नाश करने वाला कहा गया है। छाता कैसा होता है, छाता दुख का नाश करने वाला, बल्य, रक्षक, आच्छादन कारक, शुभ, धूप, वायु, धूल तथा पानी से बचाता है। हम अम्ब्रेला कब कैरी करते हैं, हम अम्ब्रेला तभी कैरी करते हैं ना जब बारिश होने वाली थी, तो धूप, धूल, है ना, इन सब से बचाता है। उसके बाद है ऊष्ण नीच धारण। तो ऊष्ण नीच धारण क्या होता है, सिर पर पगड़ी बांधने से पवित्रता रहती है, ठीक है। तो ऊष्ण नीच क्या होता है, पगड़ी। तो पगड़ी जैसे आप देखते हैं ना, राजस्थान वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं, सिर पर पगड़ी बांधने से पवित्रता रहती है, पहली बात। और वहाँ पे ना मिट्टी, रेत, ये सब धूप बहुत होती है, तो इससे उस उन सब चीज़ों से अपने बालों को बचाने के लिए वहाँ पे जो लोग होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, ठीक है। तो बालों की वृद्धि तथा धूप, लिखा है धूप, धूल से रक्षा होती है, ठीक है। मध्यंचर्या, धर्म अर्थ काम जिन कथाओं में प्रधानत धर्म की चर्चा हो, मध्य में अर्थ की चर्चा हो एवं उसी के साथ कुछ काम की चर्चा हो, ऐसी त्रिगुण कपाओ कपाओ तो कुछ होता नहीं है। जिन कथाओं में प्रधानत धर्म की चर्चा हो, मध्य में अर्थ की चर्चा हो एवं उसी के साथ कुछ काम की चर्चा हो, ऐसे त्रिगुण कथाओं के द्वारा मध्यन प्रिय, शिष्ट एवं सहायकों के साथ व्यतीत करना चाहिए। इसका विस्तृत वर्णन सद्वृत्त में किया गया है, ठीक है। तो मध्यांचर्या में क्या बताया, इन्होंने बताया है कि जिन कथाओं में, मध्यांचर्या क्या होना चाहिए, धर्म, अर्थ और काम, तीन चीज़ों का वर्णन किया गया है। जिन कथाओं में सबसे पहले धर्म की चर्चा हो, फिर अर्थ की चर्चा हो, ठीक है, मध्य में अर्थ की चर्चा हो और उसी के साथ कुछ काम की चर्चा हो, तो ऐसी त्रिगुण कथाओं में मध्यन, प्रिय, शिष्ट एवं सहायक के साथ व्यतीत करना चाहिए। तो ये बताया है कि करना चाहिए। इसके बाद ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में दिया गया है, पर ये ज़्यादातर पूछा जाता है 8 मार्कर्स, 10 मार्कर्स में भी पूछा गया है कई बार तो, और 5 मार्कर्स में भी आ जाता है कुछ कॉलेजेस में। इसमें बोला है ये दिनचर्या टॉपिक का स्वस्थवृत्त में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि दिनचर्या तो हमने अष्टांग हृदय में भी पढ़ा और भी हमने कई बुक्स में पढ़ा,
पर स्वस्थ वृत्त से दिनचर्या का क्या रिलेशन है? तो वो ये है, दिनचर्या का सौंदर्यवर्धक प्रभाव। वह विज्ञान जिसमें त्वचा, दांत, नख, नेत्र, केश के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है उसे कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं तथा इसके प्रयुक्त सामग्री को कॉस्मेटिक्स कहते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं हैं जिनका कि सौंदर्यवर्धक प्रभाव दिखाई देता है। अगर आपके पास ये टॉपिक आता है वो एग्जाम में, तो आपने कुछ नहीं करना, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा उसे समराइज करके लिख देना है, ठीक है। ऊषा जलपान शरीर में जल की मात्रा बनाए रखने के कारण त्वचा स्वस्थ रहती है। दंत धावन दांतों एवं मसूड़ों की चमक बनाए रखता है। तो मैं इसको एक बार रीड करूँगी, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले के 2 लेक्चर्स में और इस लेक्चर में। ये तो बस एक सम टोटल है पूरा, ठीक है। तो मैं एक बार बस इसको रीड कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। मुख प्रक्षालन, मुखमंडल की त्वचा स्वस्थ रहती है तथा नीलिका मुख आदि व्याधियाँ नहीं होती हैं। अंजन नेत्र सुंदर एवं चमकदार बने रहते हैं। नस्य त्वचा की झुर्रियाँ सात्वित पालित्य आदि में लाभकारी है। गंडुश एवं कवल रुक्षता नहीं होती, ओष नहीं फटते। तांबुल सेवन मुख पर कांति एवं सुंदरता आती है। शौर कर्म नख एवं केश कर्तन से वह सुंदर और स्वस्थ रहते हैं। अभ्यंग त्वचा कोमल एवं स्निग्ध हो जाती है। शिरोभ्य केश स्वस्थ काले स्निग्ध एवं लंबे होते हैं। पादभ्यंग पैरों में खरता शुष्कता एवं रुष्टता नहीं रहती। व्यायाम अंगों का गठन ठीक रहता है। मांसपेशियां दृढ़ रहती है जिससे कि शरीर सौष्ठव दिखाई देता है। उद्वर्तन त्वचा कोमल एवं कांतिमान बनती है। इसके द्वारा मृत त्वचा निकल जाती है, एक्सफोलिएशन हो जाता है, जैसे स्क्रब करते हैं ना, फेशियल कराते हैं तब। तो कंडू कोट एवं अन्य बल जनित त्वक रोग नहीं होते हैं। अनुलेपन वर्ण को उत्तम करने वाला एवं दुर्गंधनाशक। वस्त्र सुगंधित माला रत्न आभूषण धारण मन को प्रसन्न करने वाले एवं सुंदरता कांति सिमनस्यता सुगंधि आदि प्रदान करने वाले होते हैं। उष्णीश पगड़ी धारण, बालों की वायु धूप एवं धूल से रक्षा होती है तथा स्वस्थ रहते हैं। विधि पूर्वक आहार शरीर स्वस्थ रहता है एवं त्वचा नेत्र केश आदि भी स्वस्थ एवं सुंदर दिखाई देते हैं। निद्रा उचित निद्रा लेने से त्वचा एवं नेत्र सुंदर एवं कांतियुक्त दिखाई देते हैं। आई होप इसमें कुछ समझाने की नहीं है, बस ये छोटा छोटा हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ हमारा दिनचर्या का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैंने दिनचर्या चैप्टर को 3 पार्ट्स में अपलोड किया है, 1, 2 एंड 3, और ये 3rd पार्ट था। और अब दिनचर्या चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कॉमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ रिगार्डिंग स्वस्थ वृत्त। थैंक यू सो मच।